दोस्तों इंट्राडे ट्रेड आप कैसे करेंगे? ट्रेड में ट्रेड प्लेसमेंट, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, स्टॉप लॉस लगाना, आपको मार्केट वॉच कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। मैं पंकज जैन स्टॉक मार्केट की एक एक बारीकी जो आपको जरूरत पड़ती है उस पर बात करने जा रहा हूं। तो दोस्तों आज ये एक ट्रेडिंग अकाउंट है, ये एक्सिस डायरेक्ट का है, अप स्टॉक्स का अकाउंट हो सकता है, जेरोधा का हो सकता है, एसएस ऑनलाइन हो सकता है, इंदिरा अरिहंत, कोई भी ब्रोकर हो। जरूरत इस बात की है कि अगर आप वहां कंफर्टेबली काम कर पा रहे हैं तो एक छोटा सा अमाउंट डाल के देखो। अगर आपको वो सुटेबल लगता है तो आप उसमें बाद में अपना कैपिटल बढ़ा के आराम से काम कर सकते हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले मार्केट वॉच की। तो मार्केट वॉच में ये पूछ रहे हैं इक्विटी एंड डेरिवेटिव, एनएवी वॉच। एनएवी होता है म्यूचुअल फंड्स का, गेट, कोट और चार्ट्स। यहाँ पे तो हमको कोई भी सिक्योरिटी अगर ऐड करनी है, जैसे मैं यहाँ पे ऐड सिक्योरिटी करता हूं और मुझे लगाना है, यहाँ पे सपोज एक्सचेंज में हमने डाला एनएसी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में डाला और यहाँ पे अंडरलाइंग में मैंने डाला आईआरबी इंफ्रा। तो आईआरबी इंफ्रा डेवलपमेंट ऐड कर दिया तो आईआरबी यहां मुझे दिखने लगेगा। ओके, अब हर एक जगह मार्केट वॉच में शेयर जो आप लगाते हैं उसकी एक लिमिट होती है। तो यहाँ पे आईआरबी इंफ्रा मुझे दिखने लगा है। आप यहाँ पे सारे स्टॉक देख रहे हैं, सिंबल दे रखा है, इंस्ट्रूमेंट में इक्विटी आ रहा है। अगर मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन डाला होता तो मुझे वो दिखता। कंपनी नेम, एलटीपी, परसेंटेज चेंज, बाय क्वांटिटी, बाय प्राइस, सेल क्वांटिटी, सेल प्राइस, ये आपको नजर आ रहा है। इसको थोड़ा सा आगे लेके चलें तो एलटीक्यू लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी और टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। टीटीक्यू जो आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम है दोस्तों। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। यहाँ पे मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया तो आईआरएफसी में सबसे ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद आईआरबी में है, आईआरएफसी माइनस में है लेकिन आईआरबी 3% प्लस है। ये पॉकेट पिवट में भी दिख रहा है तो वहां पे हम अपनी पोजीशन बनाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। अब हमको इसको बाय करना है या सेल करना है तो वो आप कैसे, प्लेस ऑर्डर किया आपने, है ना, किसी पर्टिकुलर शेयर को। जैसे मैं आईआरबी को ये क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और अब हम यहां पे इसकी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो प्लेस ऑर्डर में गया मैं, और यहां पे हम अपनी बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। राइट क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक करेंगे आप, यहां पे मैं बाय करता हूं, बाय किया मैंने। यहां पे आपको क्या क्या डालना पड़ेगा, बाय कैश में खरीदना है या इंट्राडे में खरीदना है, एनएसी, इक्विटी, आईआरबी इक्विटी लिखा हुआ है, प्राइस क्या चल रही है आपको दिख रहा है, हाई लो आपको दिख रहा है, क्वांटिटी आप यहां पे लिखेंगे, है ना। तो 5 शेयर्स की क्वांटिटी हमने डाल दी। लिमिट ऑर्डर डालेंगे, लिमिट डाला तो प्राइस डालनी पड़ेगी, लिमिट नहीं डाला तो मार्केट में हम इसको ले लेंगे। डे ट्रेडिंग कर रहे हैं या इमीडिएट और कैंसिल कर रहे हैं। इमीडिएट और कैंसिल मतलब अभी आपने लगाया, अगर ऑर्डर ट्रेड नहीं हुआ तो वो उसी वक्त कैंसिल हो जाएगा। तो हम डे और ये प्लेस ऑर्डर लगा के रख दिया। यहां पे ट्रिगर प्राइस, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो ट्रिगर प्राइस लगाने की जरूरत थी। प्लेस ऑर्डर किया, कंफर्म ऑर्डर किया। हाँ, तो ऐसे आपके पास, जैसे यहां पे ये पर्टिकुलर बात आ रही है कि इसमें अभी आपको शॉर्टफॉल है कैश लिमिट का, तो क्या करेंगे आप, वहां पे अपनी क्वांटिटी चेंज करेंगे आप, या दूसरा कोई शेयर बेचेंगे, आपके पास कैश हो जाएगा, फिर आप उसमें काम करेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, पहले आप कम से कम चीजें, कम से कम क्वांटिटी में, कम से कम बैलेंस में काम करना शुरू करें ताकि आपकी गलती नहीं होगी। अगर वहां पे बैलेंस नहीं है तो आपने अगर गलती से 10 की जगह 100 या 100 की जगह 1000 शेयर्स बाय करने के लिए ऑर्डर लगा दिया तो ऑर्डर लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये आपको आपके पैसों के हिसाब से ही लिवरेज देगा। आप उतने ही शेयर खरीद सकते हैं जितना मार्जिन आपके पास है। अब मैं इसी को सेल करना चाहता हूं तो मैं सेल करूंगा। मैंने बाय ऑर्डर लगा दिया समझो, अब उसके बाद में यहाँ सेलिंग का ऑर्डर लगा दिया तो वो 5 शेयर में मैंने 318 पे खरीदा, अभी 322 का मैं सेल ऑर्डर लगा दूं, लिमिट प्राइस डाल के रख दूं। अब यहां पे तो लिमिट प्राइस क्यों डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये 5 शेयर है और मैं ऐसा चाह रहा हूं कि 322, ये तो 5 में से 3 शेयर मेरे 322 पे बिक जाए और 2 शेयर में बाद में बेचूंगा, और ये प्लेस ऑर्डर करके रख दिया तो इस प्राइस पे मेरे 3 शेयर
बिक जाएंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्लोज किया हमने। ऑर्डर बुक जाके चेक करेंगे तो ऑर्डर बुक में पता लगेगा पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर कितने हैं। ऑल ऑर्डर्स किया तो सारे ऑर्डर पता लग जाएंगे। देखो यहाँ पे ऑर्डर ये बाय किए, ये सेल किए, ये बाय किए किस प्राइस पे एग्जीक्यूट हो गए। यहाँ पे पेंडिंग होता तो जो पेंडिंग ऑर्डर है उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते थे, कैंसिल भी कर सकते थे। मतलब हर एक ऑर्डर लगाने के बाद घबराइए मत, आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। GTDT मतलब एक ऑर्डर ऐसा होता है, बाकी नॉर्मल ऑर्डर्स तो आपके एक दिन के लिए ही होते हैं, लेकिन GTD गुड टिल ट्रेड होता है, मतलब जब तक ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा तब तक वो ऑर्डर आपका एक्टिवेट रहेगा। तो ये आपने देखा। इसके बाद हम SIP बुक, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर ऐसे करके चेक कर सकते हैं। पेंडिंग ऑर्डर है तो ये सारे के सारे ऑर्डर यहाँ पे आ गए। हम चाहें तो इसको कैंसिल ऑल करके सारे को कैंसिल भी कर सकते हैं। ट्रेड बुक में अब टूडेज पोजीशन में आ गए, ओपन पोजीशन कौन सी है, नेट पोजीशन कौन सी है, तो आपको यहाँ सारी पोजीशन समझ में आएगी। आपने कहाँ खरीदा, कहाँ बेचा, कितनी क्वांटिटी अभी बाकी है, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि भाई मेरा M2M क्या है, मार्क टू मार्केट लॉस या मार्क टू मार्केट प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखता है, जिससे आप एक साथ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लिमिट ऑर्डर बताया मैंने आपको, जिसमें प्राइस डालनी पड़ती है। एक होता है मार्केट ऑर्डर, जिसमें आपको प्राइस नहीं डालनी पड़ती, आप 0 लिख देंगे या मार्केट कर देंगे तो जो प्राइस है उस पे आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, अभी जैसे आपने कोई शेयर खरीदा, ये तो इंट्राडे की बात हो गई। आप होल्डिंग देखना चाहते हैं तो होल्डिंग यहां पता लगती है आपको कि आपके डिमेट में कितने कितने शेयर रखे हुए हैं, तो यहां से आप होल्डिंग अपना देख सकते हैं। पोर्टफोलियो आप अपना देख सकते हैं क्लिक करके, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है तो वो अलग से देख सकते हैं। तो ये सारी होल्डिंग आपको यहां देखने को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, डिमेट बैलेंस का हिट मैप देखना है तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से शेयर हैं जो आज आपके माइनस है। RIIL सबसे ज्यादा माइनस है, TIIL माइनस है, और सबसे ज्यादा प्लस कौन है, आंध्रा पेपर प्लस है, इंडसइंड बैंक प्लस है, स्पाइस प्लस है, पॉलीप्लेक्स प्लस है, कोफोर्ज प्लस है ना। ये सब स्टॉक्स है जो आपके होल्डिंग में रखे हैं। तो दोस्तों ऐसे आप ट्रेड शुरू करेंगे। कई बार हम इसलिए घबराते हैं कि हमको लगता है कि बस हम बाजार को हाथ लगाएंगे और हमारा नुकसान होना शुरू हो जाएगा, पर बात ऐसी है नहीं। आप बाजार में कुछ भी करने जाएंगे तो आपको हमेशा अपनी पैसों के हिसाब से ऑर्डर लगाने को मिलेंगे। ऑर्डर लगाने के बाद आप उसी में स्टॉप लॉस लगा देंगे तो सुबह से ही तय हो जाएगा कि मैक्सिमम रिस्क आपका कितना है। उसके बाद में ऑर्डर में आपको लगे नहीं मुझे उसको कैंसिल या मॉडिफाई करना है, बदलना है, तो आप ऑर्डर को बदल भी सकते हैं। इंट्राडे में अगर आपने कोई शेयर खरीदा है और आप नहीं पहुंच पाए टाइम पे मार्केट में, तो 3 से 3:10 के बीच में अधिकतर ब्रोकर्स ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। आपने जो इंट्राडे के लिए शेयर खरीदे वो अपने आप बिक जाएंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है आपको तो प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा, अगर आपको नुकसान हुआ है तो नुकसान आपके अकाउंट में आ जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये दुनिया का सबसे ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, इसमें डरने की कतई जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि हम चीजों को नहीं जानते हैं इसलिए हम डरते रहते हैं। आप हमारे साथ सारी चीजें सीखते रहिए। 2023 स्ट्रेटेजी सबसे पॉपुलर स्ट्रेटेजी की तरह सामने आई है, तो अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देना है, जो नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, 8269399398 7066045880 मिस्ड कॉल दें या व्हाट्सएप करें 2023 स्ट्रेटेजी लिख के, तो आपको अगले 3 घंटों का जो ऑफर प्राइस है वो बता दिया जाएगा। अगले 3 घंटे में अगर आप पे करते हैं तो 10,000 की जो प्राइस हो चुकी है, आपको जो भी ऑफर प्राइस है वो उसको पे करके आप ले सकते हैं। एक ही अकेले स्ट्रेटेजी आपको कैपेबल बना देगी। दोस्तों यहाँ पे आपको बताया मैंने कि आप बाय कैसे करेंगे, मार्केट वॉच में कैसे लगाएंगे। F&O स्टॉक लिस्ट अगर हमको लगानी है तो हम यहाँ से F&O फ्यूचर लगाना चाहते हैं। सिंबल में हमने लिखा निफ्टी का फ्यूचर लगाना है हमको, तो निफ्टी लिख दिया तो निफ्टी का फ्यूचर लग जाएगा। गो, ये निफ्टी के फ्यूचर हर महीने के आ गए। मुझे फ्यूचर की जगह निफ्टी का ऑप्शन लगाना है तो ये मैं और आपको आगे, जैसे मुझे निफ्टी की बजाय ये समझ लो कि इन्फी का ऑप्शन लगाना है ना, तो इन्फी ले लिया मैंने। कॉल लगाना है गो, तो इन्फी के सारे कॉल सामने आ गए, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के 860,
860, 880, 900, 920, 940, 960, 980। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।